आखिर क्यों हुआ था समुद्र मंथन, उत्पन्न हुए 14 रत्नों का इस तरह हुआ बंटवारा। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि की रचना के बाद त्रिदेव अर्थात भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश शिव के निर्देशन में क्षीरसागर को मथा गया था। यह मंथन देवताओं और दानवों द्वारा किया गया था। वासुकी नाग की सहायता से समुद्र मंथन किया गया, जिसके एक छोर पर सभी देवतागण उपस्थित थे तो दूसरी ओर कमान दानवों ने संभाली हुई थी। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग, ऐश्वर्य, धन और वैभव आदि से हीन हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर तुम अमर हो जाओगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वे भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन किया गया, जिस दौरान 14 प्रकार के रत्न उत्पन्न हुए थे। इस मंथन में अमृत भी उत्पन्न हुआ था, जिसे लेकर देवता और दानवों में महासंग्राम छिड़ गया था, जिसे देवासुर संग्राम के तौर पर जाना जाता है। आइए जानते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान कौन से रत्न उत्पन्न हुए थे और उन्हें किस प्रकार बांटा गया। सर्वप्रथम कालकूट विष निकला था, जिसके ताप से समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब इसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। इस विष के कारण महादेव का कंठ नीला पड़ गया, जिस कारण उन्हें नीलकंठ नाम मिला। नंबर पर एक दिव्य गाय उत्पन्न हुई, जिसे कामधेनु के नाम से जाना जाता है। यह गाय अग्निहोत्र यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मऋषियों ने इसे ग्रहण किया। समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुए इस सफेद रंग के अश्व को घोड़ों का राजा कहा जाता है। इसे असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। ऐरावत यह एक सफेद रंग हाथी था, जिसके 4 दांत थे। इस हाथी की चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। इसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बनाया। क्रम पर कौस्तुभ मणि उत्पन्न हुई, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। 6 कल्पवृक्ष, इस वृक्ष को कल्पद्रुम एवं कल्पतरु भी कहा जाता है। इच्छापूर्ति वाला एक दिव्य वृक्ष है। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। 7 रंभा, समुद्र मंथन के दौरान रंभा नाम की एक अप्सरा उत्पन्न हुई, जो ब्रह्मांड में सबसे सुंदर नारी मानी गई। उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। ये भी देवताओं के पास चली गई। 8 देवी लक्ष्मी, धन की देवी लक्ष्मी भी क्षीर सागर से प्रकट हुई। असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाएं, लेकिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण किया। 9 मदिरा, मदिरा अर्थात वारुणी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से ही हुई थी। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने इसे ग्रहण किया। 10 चंद्रमा, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से ही हुई है। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। 11 पारिजात पुष्प, समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष निकला। इस वृक्ष की खासियत यह थी कि इसे छूने से थकान मिट जाती थी। यह भी देवताओं के हिस्से में गया। 12 पांचजन्य शंख, समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ पांचजन्य शंख विजय का प्रतीक माना जाता है। यह शंख श्री विष्णु को मिला। 13 धन्वंतरी, समुद्र मंथन से सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इन्हें भगवान विष्णु के अंशावतार और आयुर्वेद का जनक माना गया है।
14 अमृत समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ अंतिम रत्न अमृत था। इसके निकलते ही देवदानवों में इसे ग्रहण करने के लिए झगड़ा होने लगा। अंत में भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पिलाकर अमर कर दिया।